जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की परीक्षा के लिए मॉडल पेपर नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में हर प्रकार के क्वेश्चन को कवर किया गया है। वीडियो को कंप्लीट बिना स्किप के पूरा जरूर देखेगा आप लोग। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली सारी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की जो पक्की परीक्षा है अगस्त सितंबर 2021 में प्रस्तावित है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा आप लोग। और चैनल पर नए हैं अगर आप वाकई में, और आपको वीडियो अच्छा लगेगा आप लोगों को, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, क्योंकि मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक लाइक की उम्मीद करता हूं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विंग्स ऑफ फायर। दूसरा क्वेश्चन है गाइस कि ब्याज दर जो होती हैं ये किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं। सभी बच्चे आंसर बताइएगा सभी क्वेश्चन के, और अपना स्कोर जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपने कितना स्कोर चेस किया है। ब्याज दर जो है ये वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। तो ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है गाइस कि सेंसेक्स में वृद्धि का क्या अर्थ है। ऑप्शन पढ़ लीजिए आप लोग फिलहाल। सेंसेक्स में वृद्धि का क्या अर्थ है। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। सेंसेक्स जो होता है आपका ये मुंबई स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित होता है, जिसमें पंजीकृत कंपनियों के समूह के शेयरों के दामों में वृद्धि होता है, ये इसका अर्थ होता है। चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में शुरू की गई थार एक्सप्रेस किन 2 स्टेशनों को जोड़ती है। थार एक्सप्रेस किन 2 स्टेशनों को जोड़ती है। तो थार जो एक्सप्रेस है ये मुनाबाव और कोकड़ा पार स्टेशनों को जोड़ती है। तो ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय योजना का मूल उद्देश्य क्या है। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। देखिए भारतीय योजना जो है इसका जो मूल उद्देश्य होता है, सबसे पहले आंसर मैं क्लियर कर देता हूं। आर्थिक वृद्धि, स्वावलंबन, रोजगार उत्पन्न करना। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसी लिफ्ट में रखे गए भार मापक यंत्र के ऊपर 80 किलोग्राम का व्यक्ति खड़ा है। यदि लिफ्ट की तार टूट जाती है तो गिरती हुई लिफ्ट में व्यक्ति का भार कितना होगा। ऑप्शन पढ़ लीजिए आप लोग फिलहाल। ये ऑप्शन रहे, आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। सी वाला जो ऑप्शन है आपका 0 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइस अगला क्वेश्चन है, निम्न के कारण उत्पन्न हुए लोगों के अहित के किसी भी मामले में जनहित याचिका का प्रयोग किया जाता है। निम्न के कारण उत्पन्न हुए लोगों के अहित के किसी भी मामले में जनहित याचिका का प्रयोग किया जाता है। किसी सार्वजनिक कर्तव्यों का भंग होना, कानून का उल्लंघन करना, संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करना। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किसी माध्यम के अपरवर्तक निर्वात में प्रकाश गति सी और उस माध्यम प्रकाश गतिविधि के बीच सही संबंध क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है गाइस कि राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है। राज्य में शासन है,
सभी बच्चे आंसर बताते हुए चलेगा। राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ होता है राज्य के राज्यपाल का शासन। तो टी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 18 कैरेट सोना जो कि बाजार में उपलब्ध हो उसमें होगा 18 भाग सोना एवं 6 भाग दूसरी धातु। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? समान कार्यों के लिए सभी पुरुषों एवं सभी महिलाओं को समान वेतन का अधिकार, ये मौलिक अधिकार है। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से होगा। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की एक आदिवासी महिला सर्वोच्च न्यायालय को यह टेलीग्राफ करती है कि पुलिस ने उसे गैर कानूनी ढंग से हिरासत में रखा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय में निम्न में से कौन सा रिट जारी करेगा ताकि महिला का कल्याण हो सके? आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है गाइस कि एक परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। वायु तापक्रम, वायु दाब, वायु में उपस्थित नमी की मात्रा, ध्वनि संचरण की दिशा में पवन। वायु में उपस्थित नमी की यात्रा होगा। ठीक है, ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वायु दाब। अगला क्वेश्चन है गाइस कि प्रकाशित तंतु ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? सभी बच्चे आंसर बताते हुए चलेगा। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संचार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है गाइस कि जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो क्या होगा? जब वाष्प जो होता है वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तब यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करते हुए जरूर चलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूं। अक्सर पर डे लाता हूं 2 वीडियो। पहला वीडियो आपको मिलता है दोपहर 12 बजे, दूसरा जो आपको वीडियो मिलता है रात के 8 बजे, यदि आप सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन है गाइस कि किसी समयावधि में सामान्यतः 1 वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का कुल योग क्या कहलाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह कहलाता है राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है कि इसरो द्वारा अब तक प्रक्षेपित कौन सा उपग्रह भारत में डायरेक्ट टू होम डीटीएच टेलीविजन सेवाओं की आवश्यकता को पूरी करता है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। इनसेट 4A। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसी पदार्थ में अति चालकता आती है यदि किसी पदार्थ में अति चालकता आती है यदि उसे अति निम्न ताप पर ठंडा किया जाए। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम का बना ट्रे जिसमें चाय एवं खाना परोसा जाता है कुछ रंगों से रंगा जाता है। ऐसा करने के लिए उस पर विद्युत धारा प्रभावित होती है जिसमें उस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का परत चढ़ जाती है जो रंगों को अवशोषित करती है। विधि को क्या कहते हैं? तो इस विधि को क्या कहा जाता है? इस विधि को कहा जाता है गैल्वेनीकरण। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। परमाणु विस्फोट में काफी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसके क्या कारण है?
इसके क्या कारण है? परमाणु विस्फोट में जब काफी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसका कारण है द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है ये कितने गुना बढ़ जाएगी? 9 गुना बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइस अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के लिए खोने से है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अल्जाइमर रोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन है जो कि गलत है? पारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रदूषण पैदा करते हैं। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है गाइस कि फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो फलों के परिरक्षण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड रसायन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा अम्ल बनने से दूध कुछ देर में खट्टा हो जाता है? लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ब्यूट्रिक अम्ल। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन जो ए है आपका लैक्टिक अम्ल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। कोई वस्तु 9.8 मीटर प्रति सेकंड वेग से लंबवत ऊपर फेंकी जाती है, वह कितने समय में वापस जमीन पर लौट आएगी? देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा रंग किसी छाते के लिए सर्वोत्तम होगा? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। काले से काला, अंदर से उजला। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि दूर दृष्टि वाले आंख में, दूर दृष्टि वाले आंख में आंसर हो जाएगा रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें अवसरित होती हैं। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि लाइफ लाइन एक्सप्रेस क्या है? लाइफ लाइन एक्सप्रेस क्या है? ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारत में कार्यरत रेल पर प्रथम हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यूरेनियम का कौन सा आइसोटॉप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, U-235। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गाइस क्वेश्चन है कि मॉडम एक हार्डवेयर युक्ति है जो अंतरापान है। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, टेलीफोन लाइन एवं कंप्यूटर यंत्र से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कंप्यूटर का प्रसंस्करण वेग, प्रोसेसिंग स्पीड मापा जाता है। सो गाइस ये मापा जाता है मेगाबाइट से। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक उदाहरण है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विटामिन के की कमी से परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है? विटामिन के कमी के कारण क्या परिणाम स्वरूप हो सकता है?
शल्य क्रिया के उपरांत रक्तस्राव, ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से तुल्यकालीन उपग्रह की ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिराजुद्दौला की हार के युद्ध में हुई थी। सिराजुद्दौला की जो हार हुई थी ये किस युद्ध में हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिराजुद्दौला की जो हार हुई थी प्लासी के युद्ध में हुई थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। और क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि किन किन के बीच में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पूर्वोत्तर भाग तक कौन सा राज्य विस्तारित है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग तक अरुणाचल प्रदेश राज्य विस्तारित है, ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस देश में क्रिसमस का त्योहार ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है? क्रिसमस का त्योहार ग्रीष्म ऋतु में कौन से देश में मनाया जाता है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह स्थित है चिनाब नदी पर, ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस अधिनियम से प्रारंभ की गई वह था कौन सा अधिनियम? द्वैत शासन, ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला मात्र एक ही राज्य में फैली है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। कौन सी पर्वत श्रृंखला मात्र एक ही राज्य में फैली है? अरावली, ऑप्शन जो ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता है नगर योजना, ऑप्शन जो ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नवेली एल्यूमिनियम। किसी स्थान का अक्षांश इसके किसका सूचक होता है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। समय का, ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा ध्वज पहली बार ये कब और कहां पर फहराया गया था? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सभी बच्चे आंसर बताते हुए चलेगा। यह फहराया गया था 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है? इसका झुकाव है, ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 66.1 डिग्री/2। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइस कि भारत की जल शक्ति विभव काफी अधिक है परंतु इसका विकास इसके पूर्ण परिमाप में नहीं किया गया है, इसकी मुख्य बाधा यह है कि। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्षा ऋतुकालिक होती है और जल भंडारण के लिए महंगे जलाशय की आवश्यकता होती है। अब यहां से देखिए आपके सामान्य हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है कि उर्वशी नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम को चुने। सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है गाइस कि मधुशाला नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम को चुने। तो मधुशाला साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पद्मावत नामक साहित्यिक
कृति के रचनाकार के नाम को चुनें। जायसी, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है कि मराठी और नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? मराठी और नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? शारदा लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। क्वेश्चन है कि सूरसागर नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम को चुनें। सूरदास, ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति किसने लिखी है? सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, कबीर। तो ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पंक्ति जो है ये मीराबाई के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। किस भारतीय को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रगान के रचयिता हैं, सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। भारत का राष्ट्रगान के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है गाइस। अध्यापक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। अध्यापक दिवस किसकी कृति की स्मृति में मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अतिथि के लिए चाय लाओ, इस वाक्य में अतिथि के लिए में कौन सा कारक है? कर्म कारक, संप्रदान कारक, करण कारक, अपादान कारक। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। इसमें हो जाएगा आपका संप्रदान कारक। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पा वर्ग पा, फा, बा, भा, मा का उच्चारण स्थान कहां है? पा, फा, बा, भा, मा का उच्चारण स्थान की बात हो रही है। होस्ट। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग होगा? बुढ़ापा। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें अवश्य सफलता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द कौन से शब्द होते हैं? दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले कौन से शब्द होते हैं? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। समुच्चय वाचक। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है गाइस कि निम्नलिखित शब्दों में कौन शब्द शुद्ध है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। स्मरण। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छोटा, छोटी, छोटाऊ को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। यह हस्व स्वर वर्ण। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या यहाँ स्वर ध्वनि बड़ आ और ओ के बीच की ध्वनि है? नहीं। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाषा में अव्यक्ति के कितने रूप हैं? 3, 2, 4 या 5? भाषा में अव्यक्ति के कुल 3 रूप हैं। ऑप्शन जो ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई शब्द जब तक किसी वाक्य का अंश नहीं बन जाता तब तक शब्द रहता है, जब उस वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पद। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न बोधक, आज्ञार्थक।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या नाम दिया जाता है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। सूरदास का काव्य किस भाषा में रचित है? मैथिली, बुंदेली, अवधी, ब्रजभाषा। सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। ब्रजभाषा, ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म, गुण, अवस्था का ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक करते हुए जरूर चलें सभी बच्चे। चौरा किस तरह का सामासिक शब्द है? चौरा द्विगु समास, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राम ने कहा है कि मैं कल नहीं आऊंगा, इस वाक्य में कल नहीं आऊंगा क्या है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। प्रधान उपवाक्य, ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सार्थक शब्द का विलोम क्या होगा? तो सार्थक शब्द का विलोम शब्द होगा ऑप्शन जो बी है आपका निरर्थक, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पर्वत का पर्यायवाची शब्द, तो पर्वत का पर्यायवाची शब्द होता है शैल। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होता है परोक्ष। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है कि अनल का समानार्थी शब्द क्या होगा? अनल का समानार्थी शब्द क्या होगा? अनल का समानार्थी शब्द होता है आग। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बचपन, शैशव, देवदत्त, मित्रता, अहंकार, स्तव में ये कौन सी संज्ञाएं हैं? जातिवाचक, पुरुषवाचक, भाववाचक, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग पहले। तो इसमें हो जाएगी गाइस भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतने ही क्वेश्चन थे फिलहाल आज की वीडियो में, बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें आप लोग ज्यादा से ज्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।